नमस्कार साथियों। कोरोना के जैसा भारत में पुनः एक वायरस फिर से फैल रही है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि कोरोना के जैसा यह ठंडा के मौसम में ही पैर जो है से पसार रही है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अलर्ट नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, वो कोरोना ने क्या किया कि बहुत लोगों को कमर तोड़ दिया। कितने लोग बेघर हो गए। यहाँ तक WWE में जो लड़ने वाले थे उतने धुरंधर, ठीक है, पहलवान व्यक्ति, उसको भी कोरोना जो था बीमारी अर्थात वायरस छोड़ा नहीं है। वायरस आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इसके लिए माइक्रोस्कोप पर देखी जाती है और इसके लक्षण आज सभी कुछ हम आपको बता देंगे। इसका उपाय, इससे किस तरह से बची जा सकती है। तो देखिए, कोई भी वायरस से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप मास्क लगा करके चले और पब्लिक प्लेस में जाएं तो कभी भी आप वहां पे लगी हुई चीज़ों को छूने का प्रयास नहीं करें। और कॉफ़ी, चाय जितने भी मिल रहे हैं, यदि पीने का शौक़ है तो आप प्लास्टिक के गिलास में ही पिएं और इससे ज़्यादा आप उन गिलासों का प्रयोग न करें शीशे वगैरह का, जिससे 1 से 10 लोग पिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मेन उपाय है कि आप सावधान रहें, सावधानी बरतें। आप रेलवे स्टेशन में हैं, कहीं भी हैं, तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और रीलिंग वगैरह जितने भी हैं उसे छूने का प्रयास न करें। मास्क लगा करके निकलें। और जब भी आप घर में एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेने से पहले अपनी कपड़ा को बाहर ही खोल दें, जूता चप्पल निकाल दें और हाथ पाँव बढ़िया से धो करके ही घर में घुसने का प्रयास करें। तो जितना आप अलर्ट रहेंगे, जितना सावधान रहेंगे, उतने आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए बात करते हैं कि पूरे विस्तार से कि इसका जन्म कहाँ हुआ, इस वायरस का नया वायरस कौन सा वायरस है। तो देखिए, लगभग 5 साल पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस नामक बीमारी ने तो हड़कंप मचा ही दिया था। कई लोगों ने इसे हल्के में ले लिया, जिस कारण से कितने लोगों को घर बेघर हो गए। कितने बुजुर्ग, दादा दादी और अच्छे लोगों को भी ये जो है से अपनी चपेट में ले लिया। कई सालों तक सभी देश इससे पीड़ित रहे हैं। देखिए, कोई भी देश को यदि आपको बर्बाद करना है तो जरूरी नहीं कि गोला बारूद से उसे बर्बाद किया जाए। यह जैविक एक परमाणु बम है, ठीक है। इससे भी किसी भी देश की कमर तोड़ी जा सकती है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट की जा सकती है और उस देश के उठने में, अर्थव्यवस्था को बनाने में लगभग 10, 20 साल, 30 साल के समय लग जाएगी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कोरोना की महामारी घोषित किया था। इस महामारी की शुरुआत चीन से हुई थी। अब तक फिर से चीन में एक वायरस फैलने लगा, जिसे टेंशन पैदा कर दिए। चीन में ह्यूमन मेटामो वायरस जो HMV वायरस के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं। दावा किया गया है कि कई जगह इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई है। देखिए, भारत में अपना प्लेटफॉर्म नहीं है न्यूज का, ठीक है। हम लोग सब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब का प्रयोग करते हैं, लेकिन चीन के पास यूट्यूब वहाँ पे उस देश में, चीन में नहीं चलती है, अपना उसका प्लेटफॉर्म है। इसीलिए वहाँ की सूचनाएं जो हैं, ठीक है, संप्रेषण है, कम्युनिकेशन, वो बाहर निकल करके नहीं आती है। वहाँ की गवर्नमेंट उसे दबा देती है और यहाँ पे क्या है कि दबाने के बाद भी नहीं दब सकती है। जो बात हम बोले हैं वो पूरे दुनिया में चाहेगा तो सुन सकते हैं, उसे वायरल किया जा सकता है। इसीलिए चीन के जितने भी मुख्य बातें हैं वो निकल करके नहीं आती, सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो HMV कुछ कोरोना वायरस की तरह यह छोटे बच्चे, बड़ों और बुजुर्ग सभी उम्र के लोगों में फैल रही है, असर कर रहा है। यह एक सांस संबंधी वायरस है, जैसे कोरोना का था, ठीक है, कोरोना के ही जैसा था, लेकिन आपको अब सावधान रहना है। जिसे सबसे पहले साल 2001 में पहचान किया गया था, अर्थात 23 साल पहले। चीन में तेजी से यह अब फैल रहा है। यह वायरस उन लोगों को ज़्यादा असर करता है जिनका ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर है। चीन में अभी तक कितने मामले सामने आए इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जापान में भी बड़ी संख्या के सामने आने लगे हैं। जापान में लगभग 15 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में 94,000 ज़्यादा केस आए हैं, जबकि अभी कुल मामलों की संख्या जापान में 71,08,000 है। सोचिए, बहुत बड़ी यहाँ की संख्या आ गया है। इस बीमारी के लक्षण HMV
के लक्षण फ्लू और अन्य सांस संबंधी बीमारियों के समान है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस लक्षण को। यदि आपके आसपास में इस तरह की लक्षण यदि दिखाई दे तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और हॉस्पिटल आने की कोशिश करें। घर में इसका इलाज कभी भी न करें तो अच्छी बात है। यदि आप घर में करते हैं तो समझिए आपके लिए फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लक्षण भी बता दे रहे हैं। क्या क्या सांस संबंधी बीमारियां समान है? इसके समान लक्षण में खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में तकलीफ शामिल है। वही समय हालत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो वायरस और उल्टी वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, नमोनिया में बदल जाता है। और एक बार वायरस की चपेट में आने के बाद व्यक्ति 3 से 6 दिन बीमार रह सकता है। देखिए अभी तक इसका जो है से कोई टीका वगैरह नहीं निकला है, इसीलिए आपको सावधान रहना है और हमेशा गर्म पानी, खोले हुए पानी का प्रयोग करना है। खांसने की वजह से यह वायरस दूसरों तक फैलती है। और आप जब जान रहे हैं किसी का सर्दी जुकाम हो गया है तो आप उसके सामने ज़्यादा कोशिश न करें वहाँ जाने की। ठीक है, इस वायरस के लक्षण ज़्यादातर बुखार, कोरोना वायरस वाले ही हैं। यहाँ पे देखिए चीन का ये फोटो है, उस शहर का है। यहाँ देखिए सब लोगों ने मतलब जम करके मास्क लगा करके पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार आपको भी भारत में भी करना होगा। किन किन लोगों को वायरस से ज़्यादा खतरा है? वैसे तो हर उम्र के लोगों को वायरस से खतरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों, बुजुर्ग और ऐसे लोगों की खतरा जिनका ह्यूमन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करें, देखिए इस तरह से यहाँ पे छींक आती है तो आप कपड़ा लेकर के, रुमाल लेकर के छींकने का मतलब रखें नाक पर। ठीक है, और प्रयास करें कि हमेशा नाक। और इन बुजुर्गों को, दादा दादी आपके घर में हैं तो उनको सावधान रखें, हमेशा घर से बाहर निकलने की कोशिश न किया जाए। HMV वायरस को लेकर के सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है और यह केंद्र सरकार की तरफ से निकल करके आ रही है और सभी राज्यों को यह जिम्मेवारी बनी है और दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र को एक सही दिशा में बना करके रखें और हर एंगल से, ठीक है, बेड का कमी हो या किसी भी तरह से, तो आप सही चीज़ को आप ध्यान रखते हुए हर चीज़ को वहाँ पे गंभीरता से लें। तो यहाँ पे एक राज्य है झारखंड, तो झारखंड राज्य में भी यहाँ की सरकार जो है, झारखंड सरकार, उन्होंने भी अपनी एडवाइजरी जारी किया है और बहुत कुछ यहाँ से निकल करके आ रही है। क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य सचिव की ओर से बैठक की गई है और जांच किट का ऑर्डर भी दिया गया है। ऐसे गाइडलाइन जो है से प्रत्येक राज्य को मिल गया है, तो इसलिए जब राज्य को मिल गया, आप सोच लीजिए कि झारखंड तक पैर जो है से पसार रही है HMV वायरस, तो वहाँ के हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि सावधान रहें। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके लक्षण और क्या क्या उपाय हैं बचने का, सारा कुछ आज हम बताने वाले हैं। तो कर्नाटक और गुजरात में ह्यूमन जो HMV की वायरस जो है से पुष्टि की गई और झारखंड में भी सतर्कता। भारत में कहाँ कहाँ मामले आए हैं? तो नई दिल्ली, चीन में ह्यूमन जो HMV वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यह वायरस अब धीरे धीरे भारत में भी पैर पसारने लगा। भारत में अब तक वायरस के 5 लक्षण जो है से सामने आए हैं। बंगलोर में 2 मामलों के बाद गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही तमिलनाडु में भी 2 बच्चे HMV वायरस की पुष्टि हुई है। इसमें एक चेन्नई का मामला आया तो दूसरा सलेम जिले का है। सरकार ने बताया है कि दोनों की स्थिति में भी गंभीर मतलब निगरानी रखी जा रही है। आधिकारिक ने बताया है कि चेन्नई में 2 बच्चों को ह्यूमन HMV की पुष्टि की गई है, इलाज किया जा रहा है। उन्हें बताया कि विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी HMV की जांच के लिए उठाए जाने वाले कदम और इसे फैलने की रोकने के लिए बरती जा रही है सावधानियां पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी की गई। अहमदाबाद के बच्चों में सर्दी और बुखार के लक्षण, निजी अस्पताल का लैब के अनुसार बच्चों में HMV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चा मोडास के नज़दीक एक गांव का रहने वाला है, हालांकि इसकी तबीयत सामान्य बताई जा रही है। गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने वायरस की गंभीरता को देखते हुए लोगों को सलाह दी है कि यदि आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढक रहें और बीमार हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। प्रमुख लक्षण क्या है HMV का? लक्षण आमतौर पर सामान्य सर्दी वायरसों के लक्षणों का होता है। खांसी, ये आमतौर पर सूखी खांसी होगा, ठीक है, गले में फंसेगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। बलगम के साथ गीली खांसी में बदल सकती है और बुखार रहेगा हल्का
मध्यम बुखार आना आम है। नाक बहना, नाक से पानी या गाढ़ा पदार्थ निकलना, गले में खराश, गले में जलन, दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई, विशेषकर शिशुओं और छोटे बच्चों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। थकान, शरीर में कमजोर महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द होती है। अब इसका रोकथाम और उपचार के बारे में हम चर्चा करेंगे। नियमित रूप से हाथ धोएं, संक्रमित व्यक्ति से संपर्क से बचें, दूसरा उपाय। तीसरा है लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्होंने एक किट पहने हुए, पूरे शरीर को ढके हुए, उसी प्रकार यदि आपके पास कोई किट है तो आप सावधान रहें और सावधानी बरतें। यही आपके लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय है। बाकी सारे उपाय जो हैं, यदि आपके अंदर में वायरस चली जाएगी तो फिर बहुत तकलीफ होगा, आपसे लोगों को दूरियां बनाना स्टार्ट कर देंगे। यह बात आप तय करें और डेली एक्सरसाइज करें, यही आपके लिए ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। जिन पॉइंटों को आपको अधिक हम बल दिए हैं ध्यान रखने के लिए, उनका आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आप ऑथेंटिक बिंदुओं को एनालिसिस किए हैं तो आप कोरोना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अन्यथा नहीं सीखे कोरोना से तो फिर कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता है, इसलिए कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। यदि एक बार चपेट में आ गया तो फिर हॉस्पिटल भी कम पड़ने लग जाएंगे। तो आज क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।